हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। मैं सूरज, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको भली भांति पता होगा कि अभी सारे के सारे जो ठग लोगों का, जो चोर लोगों का जो गठबंधन है, जो ठग बंधन जिसे आप बोल सकते हैं, तो सारे के सारे लोग, जो सारे के सारे भेड़िए थे, कुत्ते थे, जो भी आप बोल लें, जो कि देश को हमेशा से बर्बाद करने के लिए, भारत में रोहिंग्याओं का समर्थन करने के लिए, मुसलमानों का समर्थन करने के लिए, आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए जो पार्टियां बनी हुई है, उन सारे लोगों का एक जमावड़ा लगा, मीटिंग हुआ और उसमें यही बोला मसौदा तैयार किया गया कि किसी तरह से 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना है, और यही प्रयास किया गया। और उन सारे चोर लोगों का जो ग्रुप था, उस ग्रुप का नाम रखा गया इंडिया। और सोचिए कि एनडीए के खिलाफ लड़ने के लिए जो चोर लोगों का जो समूह बनाया गया, उसका नाम इंडिया रखा गया। लेकिन क्या अभी आप कभी सोचें कि जो चोर लोग जो अपना ग्रुप बना रहे हैं, जो अपना संगठन बना रहे हैं मोदी को रोकने के लिए, तो उनका मकसद क्या है? और उन चोर लोगों के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि हम मोदी को प्रधानमंत्री से बनने के लिए रोकेंगे, लेकिन हमारे तरफ से प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इन सब चीज़ों को चोर लोगों के द्वारा नहीं बताया गया। लेकिन सबसे शर्म की बात है ना कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे आज मोदी के द्वारा मुफ्त में सारा का सारा चीज़ दिया जा रहा है, लेकिन वो भी इतने भेड़ुए निकल रहे हैं, इतने मतलब क्या हम बोले, खैर ज़्यादा तो कुछ ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि लेकिन उन लोगों के भी पिछवाड़े में लग रही है कि किसी तरह से हमें मोदी को रोकना है। लेकिन आप कभी सोचे हैं कि ये जो चोर लोगों का जो संग्रह चल रहा है, समूह चल रहा है, ये क्या वास्तव में भारत के मजबूती प्रदान करने के लिए, भारत को विकसित करने के लिए इन लोग अपना मसौदा तैयार कर रहे हैं? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिछले जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दायित्व को संभाले हैं, जब से 2016 के बाद 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तो किस तरफ से नए नए चेंजेस देखने को भारत में मिला है। भले ही हम मानते हैं कि आज गैस के सिलेंडर में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, और भी अलग अलग प्रकार से, लेकिन ये जो चुतिए लोगों के द्वारा जो बेरोजगारी का मुद्दा बार बार उठाया जाता है ना, ये थोड़ा सा भी हजम नहीं होता है, और भी अलग अलग प्रकार से लोगों के द्वारा तो ऐसे आवाज़ उठाई ही जाती है। लेकिन क्या आप देखें रहे किस तरह से जहाँ पर भी कोई भी राज्य में यदि कांग्रेस की सरकार है, तो क्या वहाँ 60% तक भी बेरोजगारी मतलब रोजगार लोग 60% भी लोग रोजगार हैं? नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यदि कांग्रेस के पिछवाड़े में इतना दम रहता, केजरीवाल के पिछवाड़े में इतना दम रहता, यदि तेजस्वी तथा नीतीश के पिछवाड़े में इतना दम रहता, तो सारे के सारे जो लोग हैं अपने राज्य में अपने लोगों को रोज़गार क्यों नहीं दे पा रहे हैं? और ये लोग चले आ रहे हैं कि भारत के सारे लोगों को हम रोज़गार देंगे। जब साले इन लोगों को मुख्यमंत्री रहते हुए पिछवाड़े में औकात नहीं है कि हम लोगों को रोज़गार दे दें, तो किस हैसियत से बात करते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो सारे के सारे लोगों को रोज़गार दे देंगे। लेकिन सबसे शर्म की बात यह है ना कि इन चोरों के बातों में आकर के बहुत सारे लोग हैं जो कि इनके बातों पर आ जा रहे हैं तथा उनका समर्थन करने लग जा रहे हैं। यार, ऐसे लोगों को तो जूते से मार करके भगा देना चाहिए, जिस प्रकार से लोग राजनीति करते हैं। अब यदि आप ले राहुल गांधी को ही, तो वहाँ पर सारे के सारे हिंदू लोग बैठे हुए हैं, हिंदू नेता बैठे हुए हैं, जो कि अलग अलग आप समझ रहे हैं कि लालू हो गया, नीतीश, तेजस्वी और अखिलेश वगैरह जितने भी लोग हैं, सारे के सारे तो हिंदू ही हैं। लेकिन उनके सामने ही जा करके किस तरह से राहुल गांधी बोलता है कि हमारा जो लड़ाई हो हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है, हमारा जो लड़ाई हो संघ के खिलाफ है, आरएसएस के खिलाफ है। तो ऐसे चुतिए लोगों को लोग इतना अपना जमीर ईमान खो करके बैठ चुके हैं, बेच करके बैठ चुके हैं कि इन्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता कि इस व्यक्ति के द्वारा हिंदुत्व के बारे में क्या बोला जा रहा है, और हम इसे सुन करके, उसकी बातों को सुन करके हम तालियां बजा रहे हैं। तो कितनी शर्म की बात है। अब आप सोचिए कि यदि राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ बोले तो सही बात है, लेकिन हिंदू के खिलाफ बोले तो कहाँ तक सही है? और यहाँ तक कि उसके सामने बैठ करके सारे के सारे हिंदू लोग जो कि नेता हैं, अब जानते हैं कि किस तरह से भेड़ुआगिरी का काम करते हैं। केजरीवाल हिंदू होने के बावजूद भी किस तरह से रोहिंग्याओं का समर्थन करता है, ये सभी को भली भांति पता है। किस तरह से अखिलेश यादव खुले तौर पर कहता है कि हमारा भाई सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, ये सभी को पता है। लेकिन ऐसे भेड़ुआपंथी करने वालों को भी
जात और इस धर्म देख करके वोट देने वाले लोग इसे कभी गलत नहीं कहते। लेकिन खैर यदि बात की जाए कि किस प्रकार से जो चोरों का जो समूह है कभी ऐसा नहीं बोलता कि हमारा जो नेता होगा, प्रधानमंत्री का जो चेहरा होगा वो कौन है, इन लोग कभी नहीं बोलते। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई किसी पर तैयार हो जाए कि हाँ हम लोग सारे चोर मिल करके इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन क्योंकि जब यदि गलती से, ऐसा तो नहीं है कि इनकी बहुमत होगी, लेकिन गलती से यदि इनकी बहुमत हो जाती है ना, तो सारे के सारे तो वहीं पर लड़ कट के मर जाएंगे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन खैर आने वाला समय बताएगा, और हो सकता है कि कुछ लोगों को इन पर भरोसा भी हो जाए, जो कि बहुत ही शर्म की बात होने वाली है।